सीधा लिए चलते हैं लखनऊ ताज होटल, जहां इस वक्त इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन के बड़े साथी श्री अखिलेश जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के सारे बंधुओं मित्रों, ये नहीं कहता मेरे परिवार के लोग बोल के, तो सभी मेरे दोस्त हैं, सभी आप हमारे अपने इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद के साथ यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आया हूँ और मेरी पैदाइश बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहाँ से जब हैदराबाद लिबरेशन के वक्त वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी जब हुई तब मुझे गुलबर्गा लाया गया मेरे पिताजी ने। मेरा घर पूरा जल के खाक हुआ था। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा सभी उसमें ख़त्म हुए थे। तो मेरे पिताजी ने जो बाहर खेत में काम कर रहे थे वो उन्होंने उठा के मेरे को यहाँ गुलबर्गा में घूमते घूमते गुलबर्गा आए और गुलबर्गा में ही थोड़ी सी पढ़ाई वहीं पर हो गई और उसके बाद में मैं एक ही आदमी अपने घर में था, तो इसलिए मुझे हर चीज़ में दिक्कत होती थी। फिर मैं लेकिन थोड़ा लड़ाकू रहने से अब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये मेरी अल्प परिचय आपको मैं देना चाहता हूँ और मैं बहुत से चुनाव लड़ा। आप लोगों की दुआ और बुजुर्गों की दुआ, बहुत से हर एक चुनाव में मुझे कांग्रेस ने जिताया और एक ही इलेक्शन 2019 का था, उसमें मुझे थोड़ा सा पिछाहट हो गई। फिर भी परवाह नहीं, ये तो अपनी बात तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से हमारे दोस्तों को अपने बारे में मालूम नहीं होता, क्यों और दूसरे लोग भी ये वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके पूछते भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग
ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम दो विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। शुरू करो। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई भी है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं। पढ़ लिख के वो लोग रास्ते पे आते हैं, ग्रेजुएट बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, डिप्लोमा होल्डर रहने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। इधर पश्चिम बंगाल से अमित शाह ने हुंकार भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ममता दीदी रमजान पर छुट्टी देती हैं, लेकिन दुर्गा पूजा पर ममता छुट्टी नहीं देती। वोट बैंक को खुश करने के लिए रमजान पर छुट्टी होती है।